वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन के कारण के बारे में समझेंगे। और डिप्रेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कि बहुत सारे फैक्टर के कॉम्बिनेशन के चलते होता है, ना कि एक सिंगल कारण की वजह से। तो इस डिप्रेशन होने के मुख्य कारणों को डिवाइड किया जाता है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और लाइफ स्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इन कारणों से डिप्रेशन होता है। सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजिकल काउजेस कौन कौन से हैं डिप्रेशन के। तो डिप्रेशन जो है वो लिंक्ड होता है ब्रेन की, जब केमिस्ट्री में चेंजेज आते हैं ना तभी ऐसा होता है। तो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉर एपाइनफ्राइन, ये सब मूड को रेगुलेट करने में काम करते हैं। और जब इनमें इम्बैलेंसेस हो जाता है, इनमें असंतुलन हो जाता है, तो जिसकी वजह से डिप्रेसिव सिम्टम्स हो सकते हैं। जेनेटिक्स ऑल्सो फैक्टर रोल प्ले करता है। तो ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन रहा है उनको डिप्रेशन होने का ज़्यादा खतरा है। हार्मोनल चेंजेस जैसे कि जब पॉवर्टी में होता है या फिर प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम पीरियड्स में होता है या फिर मेनोपॉज में होता है, तो ये भी हार्मोनल चेंजेस भी डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि क्रोनिक पेन अगर है, डायबिटीज़ है, थायराइड का इश्यू है, थायराइड का डिसऑर्डर है या हार्ट डिजीज है, ये भी जुड़े होते हैं हायर रेट्स ऑफ डिप्रेशन से। इन सब वजहों से भी डिप्रेशन हो सकता है। ये सब बायोलॉजिकल काउजेज हो गए। अब बात करेंगे साइकोलॉजिकल काउजेज से भी डिप्रेशन होता है। उसमें आता है अगर सोचने का पैटर्न काफ़ी निगेटिव है तो ये डिप्रेशन का एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर सेल्फ स्टीम काफ़ी लो है, आपको अपना खुद का आत्मसम्मान बिल्कुल कम महसूस होता है, या फिर बहुत ज़्यादा आप एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, गिल्ट की फीलिंग है, होपलेसनेस की फीलिंग है या पेसिमिज्म, ये सब व्यक्ति को डिप्रेशन के लिए ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है। उनको ज़्यादा डिप्रेशन होने का खतरा होता है। और जिन लोगों को ट्रॉमा, एब्यूज़, नेगलेक्ट या फिर किसी प्रकार का मेजर लॉस हुआ है, ऐसे जो लोग ऐसा अनुभव कर चुके हैं, स्पेशली अगर उनके बचपन में ऐसा हुआ है, तो उनको डिप्रेशन का खतरा ज़्यादा है। पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे कि परफेक्शनिज्म, जो कि कुछ लोगों में होता है, या डिपेंडेंसी, और हाई सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर देना, ये सब भी डिप्रेशन को कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, डिप्रेशन के साइकोलॉजिकल काउजेज हो गए। अब बात करेंगे सोशल और एनवायरमेंटल काउजेज भी हैं डिप्रेशन के। तो लाइफ सर्कमस्टेंसेस जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर लंबे समय से आपको स्ट्रेस बना हुआ है वर्क प्रेशर की वजह से, या एकेडमिक प्रेशर स्ट्रेस बना हुआ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, ये सब भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। सोशल आइसोलेशन, अगर आप काफ़ी कटे कटे रहते हैं, लोनलीनेस, अकेलापन है, इमोशनल सपोर्ट की कमी है, या फिर आपको मिसअंडरस्टूड किया जाता है, तो ये सब मेंटल हेल्थ को और ख़राब करता है। और मेजर लाइफ इवेंट्स
जैसे कि अपने किसी लव्ड वन का डेथ हो जाना, डाइवोर्स हो जाना और रिलोकेशन हो जाना, ये सब भी डिप्रेसिव एपिसोड्स को ट्रिगर करते हैं, स्पेशली जिनको कि इन सब से कोप करना मुश्किल लगता है। तो ये सब सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। अब बात करेंगे लाइफ स्टाइल रिलेटेड काउजेज से भी डिप्रेशन होता है। तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट अगर है तो ये सब भी डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ाता है। अगर स्लीप पैटर्न काफ़ी पुअर है, फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करते हैं, डाइट का आपका काफ़ी अनहेल्दी है, सब्सटेंस अब्यूज़ जैसे कि अल्कोहल या ड्रग्स लेते हैं, तो ये सब ब्रेन फंक्शन को निगेटिवली प्रभावित करता है और इमोशनल बैलेंस आपका खराब हो जाता है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करना, इरेगुलर रूटीन वाला लाइफ स्टाइल, या फिर रिलैक्सेशन आप नहीं करते हैं, लैक ऑफ रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन आपकी लाइफ में नहीं है, ये सब भी आपको आपके मूड को लो कर सकता है और इमोशनली आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं और डिप्रेशन हो सकता है। ये सब लाइफ स्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से डिप्रेशन होते हैं। फिर दूसरे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी हैं डिप्रेशन के, जैसे कि कुछ दवाइयाँ, जैसे कि ब्लड प्रेशर ड्रग्स हो गए या फिर एस्टेरॉइड्स हो गए, उन सब की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। लॉन्ग टर्म अगर स्ट्रेस बना हुआ है और किसी तरह का एडेक्वेट कॉपिंग मैकेनिज्म नहीं है, तो ये सब भी ग्रेजुअली आपके इमोशनल रेजिलियंस को डिस्टर्ब कर देता है और जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। साथ ही बहुत सारे मेंटल डिजीज जैसे कि पार्किंसंस हो गए, सिजोफ्रेनिया हो गया, या फिर एंजाइटी हो गई, या फिर अल्जाइमर्स हो गया, या प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी जैसी बीमारियां हो गई, ये सब ब्रेन डिजीज जो है, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स, इन सब वजहों से भी, इन सब बीमारियों में भी काफ़ी गहरा डिप्रेशन हो सकता है, हो जाता है। तो इन समरी इन शॉर्ट डिप्रेशन जो है एक इंटरैक्शन है बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी का, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स और एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स का। तो इन कारणों को बहुत समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी डिप्रेशन का प्रिवेंशन किया जा सकता है, अर्ली इसका डिटेक्शन किया जा सकता है, साथ ही सही इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।